तो ध्रुवीकरण की राजनीति ने सेकुलर नेताओं की फाड़ के रखी है, फटी पड़ी है कि मेरा वोट बैंक जो है वो खिसकना चाहे। ठीक है, वो लड़ने दो, वो खड़े रहने दो, हमें क्या, हमारा तो कुछ नहीं है, हमारी तो बारी नहीं आई है। बारी सबकी बारी, आज हमारी कल तुम्हारी, बचने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जिस भोलेनाथ नगर में जिस सड़क पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके आसपास टीएमसी के टावर्स बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनमें से कोई एक नहीं आया अपने भाइयों बहनों माओ के लिए। आज साहब से, शिंदे साहब से पर्सनली कहा, साहब आंदोलन हम रोकेंगे नहीं, 25 तारीख तक का बंदोबस्त है, तो रफीक तुम डटे रहो मैदान में, मैं तुम्हारी पीठ पर। ये साहब ने मुझे वादा किया है। अकबर भाई ड्राइविंग सीट छोड़कर कूदे, मैं इनके बाजू में बैठा था, मैं उधर से कूदा हूँ, खालिद भाई थे वो कूदे हैं, हम लोग 4 लोग थे शायद, हम लोग सब गाड़ियों से कूदे, रास्ते पर ही गाड़ी छोड़ दिए। एकनाथ शिंदे साहब, जिनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। जैसे आपको पता है पिछले 13 जून से एवी के कंपाउंड के बाद से शील विभाग में लगातार इमारतों पर तोड़ू कार्रवाई की जा रही थी। लगभग अब तक 25 से ज्यादा इमारतें खाली करके तोड़ी गई है, परिवारों को बाहर निकाल करके बेघर करके उन इमारतों को जमींदोज किया गया। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन का डर, इंक्वायरी कमीशन में जाने वाली शिकायतें, काफी लोगों में डर था। 15 अगस्त को पहली शिंदे साहब ने राहत दिलाई, सिलसिला तब से चल रहा था, आंदोलन भी हम कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप तमाम साथी हमारे साथ में थे। आप लोगों ने अपने कवरेज के जरिए लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया, आप लोगों के जरिए लोगों को जोड़ने में हमें बहुत मदद मिली। आज मुलाकात हुई फिर से सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से। अब शिंदे साहब ने फिर अपना आश्वासन दोहराया। मैंने उनसे बताया कि साहब ठाणे महानगर पालिका ने इस दोनों कार्रवाई के लिए 15 दिन का बंदोबस्त लिया है, यानी 10 सितंबर से 25 सितंबर तक का। उन्होंने कहा 15 दिन का लिया है, ये बात उनके नॉलेज में नहीं थी, तो वो मैंने उनके बात नॉलेज में लाई और कहा कि ये ऐसा मामला, इसलिए परसों मुझे अर्जेंसी में आपके पास आना पड़ा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर अपना वादा दोहराता हूं। बोले कि किसी भी ऑक्यूपाई बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को जिसमें गाले गोदाम भी आते हैं, उन पर कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी। खाली करके ना गोदाम कोई तोड़ा जाएगा, ना गाला तोड़ा जाएगा, ना कोई इमारत तोड़ी जाएगी। किसी को मैं बेघर नहीं होने दूंगा, बेरोजगार नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद जो है इस पूरे मसले को खत्म करने के लिए, ये जो समस्याओं की एक श्रृंखला जो चल रही है, एक जंजीर जो बन रही है, तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसकी उन्होंने जानकारी मुझे दी कि मैंने क्लस्टर डेवलपमेंट विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं, चीफ ऑफिसर संजय देशमुख साहब, इनको उन्होंने भेजा महाराष्ट्र के सरकार के जो राज्य के अटॉर्नी जनरल है आशुतोष कुंभकोणी साहब, ताकि आशुतोष कुंभकोणी साहब जो है वो क्लस्टर को समझ ले, और वो क्लस्टर को समझने के बाद फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के अधीन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यूडी जिसे हम कहते हैं, तो उसके तालमेल से हाईकोर्ट में एक एफिडेविट जो है वो दायर करवाएंगे कि ये पूरा इलाका हम क्लस्टर में ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें वक्त दरकार है। आज ही मीटिंग हुई है संजय देशमुख साहब की और आशुतोष कुंभकोणी साहब की, सभी पूरे ठाणे महानगर पालिका, हाँ पूरे ठाणे महानगर पालिका। भाई आदेश तो हाईकोर्ट का सब जगह के लिए है ना, तो थोड़ी मोड़ी कार्रवाई कहीं ज्यादा कहीं, लेकिन कार्रवाई तो सब जगह हो रही है। तो सभी भयभीत थे कि भाई कहीं ना कहीं अगर ये मामला फैला तो काफी कुछ बर्बादी होगी, जैसे शील में हो गई, एबीके में हो गई, वैसे अन्य जगहों पर भी हो सकती है। तो बहरहाल वो इंक्लूजन ऑफ क्लस्टर जो है, ये टोटल एरिया जो भी इलाके इसमें आए,
तो वो लेकर के वो एफिडेविट हाईकोर्ट में दायर किया जाएगा और उस पर अगर हाईकोर्ट अपने ही ऑर्डर पर स्टे देता है, स्थगन आदेश देता है, तो मामला हमारा सुलझ गया। इनकी सुप्रीम कोर्ट जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हो सकता है हाईकोर्ट से ये मामला हल हो जाएगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम रोक दिया है, वो भी काम चल रहा है। तो लेकिन जो रास्ता सूझा है, जो विशेषज्ञों ने, स्पेशलिस्ट ने इस पर जो अपनी राय चीजें रखी, तो उसमें ये एक रास्ता उनके सामने आया है, तो उन्होंने इसकी तजवीज करके उस पर काम भी शुरू कर दिया शिंदे साहब ने। ठीक है, अब आपको बता दूं कि कुछ बात ऐसी है कि साहब ने फिर रुकने के लिए कहा और एंटी चेंबर में बाद में मुझसे अकेले में बात की। मेरे साथ जितने भी लोग थे वो बाहर ही थे। एंटी चेंबर में मुझसे बात की और मैंने उनको एक टेक्निकल मुद्दा बताया, तो उसी पर उन्होंने, पहले बाहर मैं बता चुका था, तो उसी पर उन्होंने मुझसे बात की। अभी वो टेक्निकल मुद्दा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग का कुछ मामला है जिसको मैं अभी उजागर कर दूंगा तो हो सकता है काम खराब हो जाए या उसमें रुकावटें आ जाए। तो ऐसा न हो, इसलिए हम जो है उस पर भी काम करेंगे, शिंदे साहब उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है हमने साहब से कहा कि अभी 25 तारीख तक का बंदोबस्त है, तो 25 तारीख तक कार्रवाई का मामला जो रहेगा, तो शिंदे साहब ने हमसे कहा कि आप आंदोलन जो कर रहे हो लोगों के लिए कर रहे हो, आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप वो आंदोलन करो, मैं आपके साथ। यानी एक बात जान लीजिए, शील विभाग की जितनी भी जनता है, हिंदू मुस्लिम, ये पूरे जितने कार्रवाई की जद में आए हैं, वो जिन्होंने पूरी मूवमेंट अब खड़ी कर दी है इस एक भेदभाव वाली कार्रवाई के खिलाफ, तो उस मूवमेंट को शिंदे साहब ने हमको सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि तुम अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करो और मैदान में डटे रहो। इनके इससे पहले आपकी वीडियो नहीं थी, उसमें आपने कहा कि जो ऑक्यूपाइड जगह है, जो ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स है जिसमें रहवासी रह रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया जाएगा, इस तरह का आश्वासन बिल्कुल 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 सही कहा आपने। यही शिंदे साहब ने आश्वासन दिया है। वो आप समझ लो कि 16, 17, 15 अगस्त को हम लोग गए थे, 17, 18 अगस्त को या 20 अगस्त के आसपास उन्होंने इस तरह के आदेश निर्देश मनपा प्रशासन को उस वक्त भी दिए थे और उसी को आज उन्होंने दोहराया है कि जो भी ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है या काला गोदाम है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, न किसी को बेघर किया जाएगा, न किसी को बेरोजगार किया जाएगा। फिर कोई मूवमेंट ये चल रहा है, उसके असरात भी नजर आ रहे हैं रास्ते पे उतर, लेकिन कुछ चीजें, जो कुछ ताकतें जो इस मूवमेंट को कमजोर करना चाहती है, तो वो लोगों में भय का माहौल पैदा कर रही है कि आदेश कोर्ट का है, चाहे कुछ भी हो जाए कार्रवाई तो होगी, कोर्ट के आदेश को कोई नकार नहीं सकता, उप मुख्यमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं। तो क्या आप ये स्पष्ट करेंगे, तो लोगों का डर दूर करेंगे कि मुख्यमंत्री का क्या रोल हो सकता है इन कार्रवाइयों को रोकने में और किस तरह वो असरदार हो, ये बताना जरूरी। देखिए, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनका रोल आपके सामने 15 अगस्त की रात को आप लोग सब वही व्यक्ति है, आप लोग साथ में ही थे, रात 2:30 बजे वो मिले, है ना। आज भी हम 11 बजे से गए थे, 11:15 बजे हम पहुंच गए थे, 4 बजे तक हम लोग खड़े रहे। 4 बजे के बाद अंदर जब शिंदे साहब नीचे उतरे और वो जिस हॉल में लोगों से मुलाकात करते हैं उस हॉल में आके बैठे, उसके बाद फिर कॉल आता है अंदर से कि इनको टाइम दिया गया, इनको टाइम दिया है तो भेजा जाए, तो उसके बाद फिर हम लोगों को अंदर बुलाया गया। अंदर जाने के बाद यानी कि सबसे अच्छी बात मेरे तौर पर यह रही, एक व्यक्तिगत तौर पर, कि उन्होंने मुझे पूरा सुना, मेरी हर बात जो है ना बेहद संजीदगी से उन्होंने सुनी और जब मैंने जो बात, मैंने टेक्निकल बात जो मैंने कहा ना कि अभी मैं बता नहीं सकता हूं, जब मैंने उनको बताई तो बेहद चौंक गए, वो बेहद चौंक गए। वो बोले बहुत अच्छा तुमने मुझे बताया रफीक, इस पर हम काम करेंगे, इस पर हम काम करेंगे। तो वही बात उन्होंने मुझे कहा कि तुम रुक जाओ, लोगों को जाने दो, फिर मैं तुमसे
फिर से बात करता हूँ। तो फिर अंदर उन्होंने मुझे अकेले एंटी चेम्बर में लिए और बात की। वो पॉइंट्स मैंने उनको बताए कि ये चीजें ऐसी ऐसी है, तो वो उस पर काम करेंगे और हमारे आंदोलन को भी उन्होंने सपोर्ट दिया है। आगे भी हम करेंगे तो सपोर्ट जारी रहेगा। अब आदिल भाई, इससे बड़ा असर क्या चाहिए? और उप मुख्यमंत्री, ठीक है, कानून को बंधे रहना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता के लिए भी तो कोई जवाबदेही है ना। अब मेरा सवाल क्या है, कानून की व्याख्या में गरीब की जगह कहां है? बताए ना कानून। भाई कानून किसके लिए? मैं शुरू से कह रहा हूं, इंसानों की भलाई के लिए कानून हम बनाते हैं ना, कि बर्बाद करने के लिए। तो वो कानून किस काम का, जो किसी की जिंदगी खराब कर दे, किसी परिवार की छत छीन ले, उसको उजाड़ दे, किसी का रोजगार छीन ले। तो कानून की व्याख्या में फिलहाल तो गरीब कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की जो भरपूर मदद है, थोड़ी मोड़ी नहीं, छोटी मोटी नहीं, भरपूर जो मदद है, वो तमाम गरीबों के लिए पहुंच रही है। यहाँ लोग बोलेंगे, काफी कुछ टिप्पणियां करेंगे, कमेंट करेंगे, आप शिंदे शिंदे कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, त्यो कर रहे हो। तो भाई कमेंट जरूर करना, बोलना जरूर, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके देखना कि किसी बेघर होते हुए परिवार को तुमने बचाने के लिए क्या किया, उसकी छत को बचाने के लिए तुमने क्या किया। अगर तुमने कुछ किया है तो ही तुम बोलने के हकदार हो। पहले साबित करना कि हाँ ये मैंने किया है। हाँ, अगर भीड़ में आकर के तुमने 2 घंटे वहां दे दिए, तब भी ये बोलने का तुमको कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम भीड़ का, चलती ट्रेन का, जबरन का एक बना हुआ डिब्बा साबित हो जाओगे। लेकिन कोई ऐसी तजवीज, कोई ऐसी तरतीब, कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा काम तुमने अगर किया है इस पूरी मूवमेंट को खड़ा करने में, या फिर लोगों को बेघर होने से, बेरोजगार होने से बचाने में, तो फिर कमेंट करने का तुमको पूरा हक है। चाहे वो कमेंट करो, मेरे बारे में करो, इस मूवमेंट के बारे में करो, लीगल इलीगल के बारे में करो, जो आपकी समझ में आए करो। लेकिन जहां तक मुझे समझ आता है, ये मेरे अपने लोग हैं। मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। मैं किसी को बेघर होता नहीं देख सकता। इसलिए मैंने आज साहब से, शिंदे साहब से पर्सनली कहा, साहब आंदोलन हम रोकेंगे नहीं, 25 तारीख तक का बंदोबस्त है, तो रफीक तुम डटे रहो मैदान में, मैं तुम्हारी पीठ पर हूं। ये साहब ने मुझे वादा किया है। तो रफीक भाई, सूत्रों के हवाले से पता चला था जब आपका अमन पैलेस में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये था, तो उसमें जो नेशनल मीडिया को बुलाया गया था, तो उसमें पता चला नहीं, बुलाया किसी ने नहीं था, सूंघ करके आ गए थे। उसमें सूत्रों के हवाले से पता चला गया था कि अधिकारियों ने बुलाया था। अच्छा, मनपा अधिकारियों ने? अच्छा, हाँ, मनपा अधिकारियों ने, या फिर जो इस बाकायदा नाम आया जोशी साहब ने बुलाया जिसको जो है एकदम अलग मोड़ देने के लिए, ये सूत्रों के हवाले से पता चला। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, इसका अगर ये बात सही है तो फिर आपने देखा होगा वहां पर इंडिया टीवी वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया। वो कौन रिपोर्टर था, नाम मुझे याद नहीं है, और मैंने रजत शर्मा जी का नाम लेकर के कहा कि आपकी बाइट वो मेरी बाइट अपने चैनल पे दिखाएंगे ही नहीं। आपने उनको कहा था कि आप उनको नमस्कार दे रहे हैं। हाँ, उनको मेरा नमस्कार कह देना रजत जी को, ठीक है, क्योंकि रजत जी मुंबई जब आते थे और जब मैं निखिल वागले जी की टीम में था, अनुराग चतुर्वेदी जी के टीम में था, तो मैं तब से जानता हूं, जब वो प्रेस क्लब में आते थे। हाँ, मैं तब से जानता हूँ प्रेस की आजादी को लेकर के, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को लेकर के जो भी आंदोलन हुए, उसमें जब आए खुशवंत सिंह जैसे मतलब पत्रकार आए हैं, हाँ, कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार आए हैं, एमजे अकबर जैसे पत्रकार आए हैं। आज की पीढ़ी को आप ये नाम पूछोगे तो किसी को पता भी नहीं है। पढ़ो खुशवंत सिंह को, आज भी पढ़ लो। आपको अगर खुशवंत सिंह के आर्टिकल पढ़ने मिलेगा, द हिंदू में, हिंदुस्तान टाइम्स में, बड़े बड़े अखबारों में उनके कॉलम छपते थे। एमजे अकबर तो एशियन एज के संपादक, एडिटर रह चुके हैं। कुलदीप नैयर भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब जगह लिखते थे। तो हमने ऐसे पत्रकारों को देखा है जो समाज के लिए खड़े होते हैं, जो धारा के विपरीत तैरना जानते हैं, और हमने
वही पत्रकारिता सीखी है कि लोगों के लिए सवाल पूछो, लोगों के भले के लिए जो है स्टैंड लो, ना कि कोई एजेंडा सेट करके आओ और किसी समुदाय विशेष को बदनाम करने की ऐसे मनपा अधिकारियों की या किसी विशिष्ट संगठनों की सुपारी लेकर काम। जी न्यूज की जो खबर, छी न्यूज, हाँ छी न्यूज की जो खबर, हाँ छी न्यूज बोलने का वो जी न्यूज नहीं है, छी न्यूज। जिस तरह की उन्होंने खबर चलाई, हाँ अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ लोगों को कहा कि कुछ ऐसा आपने काम किया हो इस मूवमेंट के लिए, तो भी आपने क्रेडिट लेने का तो आपको हक है ही नहीं, लेकिन कम से कम 24 घंटे से ज्यादा उस खबर को चल के हो गए, एक पूरे मूवमेंट को किस तरह से उस गोदी मीडिया ने पेश किया ये भी आपके सामने। लेकिन सिर्फ चंद एक लोग हैं जो उस पार्टी का नाम हमको नहीं लेना, उन्होंने हमसे वो मंगाया है पूरी कटिंग उसकी, और उस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नेता जो काफी सेक्युलर खुद को बोलते हैं, सेक्युलरिज्म का सिंबल है पूरे महाराष्ट्र के लिए, उन तक भी खबर पहुंची होगी, लेकिन वो आगे नहीं आए, ना कानूनी कार्रवाई को लेकर उन्होंने सांस भी नहीं ली, ना ही उनकी तरफ से लफ्ज निकला अब तक के इतना बड़ा मूवमेंट किस तरह खराब होने की कोशिश की। देखिए, पूरे देश में चल रहा है पोलराइजेशन का दौर, ध्रुवीकरण की राजनीति। तो ध्रुवीकरण की राजनीति ने सेकुलर नेताओं की फाड़ के रखी है, फटी पड़ी है कि मेरा वोट बैंक जो है वो खिसकना चाहे, कहीं मैं किसी बड़े विवाद में फंस ना जाऊं, कहीं मैं इससे बड़े नुकसान का शिकार ना हो जाऊं। बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है इसकी, बस वो डर सताता है। मगर डर सताता है, मगर जब मुमरा में आते हैं तो कहते हैं डरते नहीं है, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना करना। हाँ, तो मुमरा में किसी से नहीं डरते ना, बाकी सब जगह डरते हैं। रील बनाने वालों को करना चाहिए था ना, क्योंकि रील्स जो बनाते हैं आज आप कोशिश हो रही थी वहां पर भी क्रेडिट की, भोलेनाथ नगर में कई नेता आए थे, उसमें से कुछ तो उस नियत से नहीं आए थे, लेकिन जो भी वहां उस नियत से आए थे जहाँ माहौल गरमाया, कम से कम उनका तो काम था ना कि इस चीज पर मुंह खोल के कुछ बोलते। वैसे तो आए दिन अम्बेडकर चौक पे आंदोलन होते हैं हर चीज को लेकर, इतने बड़े मूवमेंट को लेकर, और सीधा सीधा बुर्का विवाद, बुर्काधारी महिलाएं टूट पड़ी पेट्रोल लेकर, सोच अपनी अपनी, समझ अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। एक चीज स्पष्ट कीजिए कि ये आंदोलन अभी थमा नहीं, वरना लोग आश्वासित हो जाएंगे और जो भीड़ नहीं, मैंने कहा 25 तारीख तक मनपा को पुलिस का बंदोबस्त है। हो सकता है कल संडे है तो संडे से ही मनपा कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आएगी, नहीं संडे आई तो मंडे से आएगी, सोमवार से आएगी। तो घर बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, भोलेनाथ नगर, शिवली नगर, नेताजी कंपाउंड, ग्रीन पार्क, अचार गली, सहारा कंपाउंड, पूरा मापे रोड, खान कंपाउंड, बबलू कंपाउंड, दोस्ती सर्विस रोड, खरडी रोड, खरडी तालाब, ये पूरा इलाका है वो जद में। तो यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, मुमरा कौसा के लोग सोए हुए हैं। तो सोए हुए को हम छोड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो जगे हुए हैं, उनको हमने साथ लिया है और आगे भी ये मुहिम चलेगी। जहां ऑक्यूपाई बिल्डिंग या किसी गोदाम काले पर कार्रवाई करने मनपा पहुंचेगी तो हम उस भेदभाव वाली कार्रवाई का विरोध करने जरूर पहुंचेंगे। तो हर कोई एक्टिव रहे, अलर्ट मोड पर रहे। ग्रुप में आपको मैसेज आएगा, मैसेज के तुरंत बाद जो आपको लोकेशन दिए गए मैदान में आना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि शील और आसपास के परिसर की जनता ने रूप देख लिया, जनता का रूप देख लिया, हो सकता है मुमरा में कार्रवाई शुरू कर दे मंडे से, हो सकता है ऐसा। अल्लाह बेहतर जानता है, खतरा तो पूरी तरह से मंडरा रहा है। अब यहां पर कैसा है, मैं लगभग 1 महीने से, यानी कि आप अगस्त 15 अगस्त जो हम गए थे, जून से ना, नहीं ये 1 महीने से, ये 1 महीने से मैं लगातार कह रहा हूं, मैं ये 1 महीने से लगातार कह रहा हूं, लेकिन मुमरा कौसा के लोग जाग नहीं रहे। मैंने क्या कहा, ये पूरी अवाम की ताकत ने और शिंदे साहब की मदद ने इस पूरी कार्रवाई को शील पर रोक के रखा है। इसको न उस तरफ आगे बढ़ने दिया है, न इसको इस तरफ शहर की तरफ आगे बढ़ने दिया है। तो इसका नतीजा क्या है, ठीक है वो लड़ रहे, लड़ने दो, वो खड़े रहने दो,
हमें क्या, हमारा तो कुछ नहीं है, हमारी तो बारी नहीं आई है। बारी बारी सबकी बारी, आज हमारी कल तुम्हारी। बचने वाला कोई नहीं है, बचने वाला कोई नहीं है। हम साफ सुथरी एक ही बात कहेंगे कि भाई राजनीतिक सरकार, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब सरकार है, जो भी मदद उनसे मिल रही है और जो जमीन पर हम कर रहे हैं, ये जोड़ आपस में एक जंजीर की तरह बनकर जब तक नहीं चलेगा, जब तक कायम नहीं रहेगा, तब तक ये मुसीबत पूरी तरह से टलेगी नहीं। रफी भाई, ये जो आपके प्रोजेक्ट्स में आमदार है राजेश मोरे साहब, नहीं वो वहां के भी आमदार है, जहां प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वो वहां के भी आमदार है, वहां के भी विधायक है वो राजेश मोरे साहब। तो वो भी आखिरी बोले थे मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल बाकायदा वहां से आपको तंबी दिखाया था, उनके बारे में आप क्या? भाई मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कलवा अपना कल्याण ग्रामीण के विधायक राजेश मोरे जी, और आपको बताऊं कि वो उस दिन वहां आए, भले मैं अंदर था, वो अंदर तक नहीं आ पाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया थी, तो वो चर्चा हमारी नहीं हो पाई, लेकिन उनके मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। फिर वो वहां से सीधे थाने गए, थाने से वो सीधा खुद शिंदे साहब के बंगले पर गए हैं, और शिंदे साहब से उन्होंने इस पर भी चर्चा की, क्योंकि कल्याण डोंबिवली की 65 इमारतों का मामला भी वही देख रहे, वही संभाल रहे, तो वो भी दर्द एक ही है, ये भी दर्द एक ही है, दोनों दर्द एक जैसा है। वो भी बेघर हो रहे लोग, वो भी हमारे देश के नागरिक है, वो भी हमारे राज्य के लोग हैं, हमारे जैसे इंसान है, छत उनका भी अधिकार है, जैसे हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। तो मोरे साहब ने उस दिन बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने सबसे पहले शिंदे साहब से मुलाकात की, फिर मैं रात को गया हूं मिलने के लिए, फिर मैं रात में गया मिलने के लिए, और खुशकिस्मती थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं, अकबर भाई यहाँ, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये अकबर भाई है हमारे, थोड़ा सा ले लीजिए हमारे अकबर भाई को। ये अकबर भाई है जो परसों 11 तारीख के भोलेनाथ नगर के प्रोटेस्ट के वक्त, जब हम अर्जेंसी में हमको पहुंचना था शिंदे साहब से मिलने के लिए, क्योंकि शिंदे साहब बेहद कम वक्त रुकने वाले थे, उनको दिल्ली निकलना था उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, तो वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। उस वक्त बेहद कम वक्त में हमको शिंदे साहब के बंगले तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अकबर भाई की रही है। किस तरह से इन्होंने गाड़ी चलाई है, किस तरह से हम लोग दौड़े हैं, बीच सड़क पर गाड़ी हमने छोड़ करके, अकबर भाई ड्राइविंग सीट छोड़कर कूदे, मैं इनके बाजू में बैठा था, मैं उधर से कूदा हूं, खालिद भाई थे वो कूदे हैं, हम लोग 4 लोग थे शायद, हम लोग सब गाड़ियों से कूदे, रास्ते पर ही गाड़ी छोड़ दी है और हम लोग पहुंचे। अगर 2 मिनट की और देरी हो जाती तो नहीं मुलाकात, है ना अकबर भाई, तो मुलाकात नहीं होती, तो फिर उस दिन हमारा अनम वाला काम नहीं हो पाता। तो उस दिन का शिंदे साहब तक पहुंचाने का, वक्त पर पहुंचाने का क्रेडिट गोज टू अकबर भाई। तो अकबर भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। कहीं ना कहीं देखिए, ये भारत ही कोविस्टा में रहते हैं, टीएमसी अप्रूव्ड मेफील्ड, ग्रीनफील्ड वगैरह वगैरह जो बिल्डिंग है वहां की, तो क्या इनका लेना देना है? क्योंकि जिस भोलेनाथ नगर में, जिस सड़क पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके आसपास टीएमसी के टावर्स बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनमें से कोई एक नहीं आया अपने भाइयों बहनों माओ के लिए। ये अकबर भाई उस दिन से आज तक लगातार दौड़ रहे हमारे साथ। आपको बता दूं, शील महापे रोड की कार्रवाई की खबर भी इन्होंने दी, पहले इत्तला इन्होंने की। भोलेनाथ नगर पे पहले जमावड़ा हुआ, उसकी इत्तला, उसके बाद वहां की इत्तला। अकबर भाई ने वक्त रहते जो है मैसेज दिया, कॉल किया, तो हम भोलेनाथ नगर पहुंचे और वहां से शील महापे रोड पहुंचे, यहां अपार्टमेंट पे, जिसके आखिरी फ्लोर पर कार्रवाई की गई थी। तो वो भी मैसेज अकबर भाई ने दिए थे। तो ये जज्बा होना चाहिए, ये एक दूसरे को लेकर के चलने की सोच होनी चाहिए कि ये दर्द सिर्फ मेरे भाइयों का दर्द नहीं, मेरा अपना दर्द है। इतना सर्द जो है
कभी भी नहीं रहना चाहिए। अकबर भाई जैसा दर्द रखो तो ही कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अकबर भाई का न कोई लीगल या इलीगल कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक दर्द है अपने लोगों का, और उस दर्द के चलते अकबर भाई आए थे। चाचू टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे मेरा पहला क्वेश्चन कट गया था। आज आप उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले गए जी, तो क्या आश्वासन आपको मिला था? आश्वासन ये मिला है कि जिस तरह से पहले उन्होंने कहा कि जो ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स है, लोग रहते हैं, जो गोदाम गाले भी है स्ट्रक्चर्स जो ऑक्यूपाई है सालों से, ऐसे किसी भी ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर या बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी परिवार को बेघर नहीं किया जाएगा। कोर्ट मसले का उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट के जो चीफ ऑफिसर है संजय देशमुख, उनको आज भेजा था स्टेट गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी से मीटिंग करने के लिए, ताकि क्लस्टर पर पूरी एक रूपरेखा बना करके एक एफिडेविट हाईकोर्ट में सबमिट किया जाए, वहां पेश किया जाए और सरकार की तरफ से ये बताया जाए कि अब ये जितनी भी इमारतें इस तरह की है, शील विभाग की हो, दीवा की हो, मुगरा कौसा की हो, कलवा की हो, सभी तरह की, तो इनको हम क्लस्टर में ले रहे हैं और हम इसके बाद एक भी अवैध इमारत खड़ी नहीं होने देंगे। ठीक है, ये यहां पर जो है हम पूरी तरह से रोकथाम लगाएंगे, जितनी बन चुकी है उनको क्लस्टर में लेंगे। तो आप जो है अब अपने आदेश पर जो कार्रवाई हो रही है उसको स्टे कर दीजिए, उसका स्थगन आदेश दीजिए। उस तरह का जो है वो हलफनामा जो है वो जाएगा, वो बनने का काम किया जा रहा है, और हाईकोर्ट में ये राहत मिल जाती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी रखी है। अब आखिरी सवाल है कि जो आपके साथ आंदोलन में भी जुड़े हुए हैं और इस चीज के लिए जो राहत मिली है, तो जनता को क्या कहना चाहिए जो आपके साथ आंदोलन में जुड़े हुए, उनका क्या पैगाम? आंदोलन में जुड़े रहिए, जब तक इसका पूरा हल नहीं हो जाता हमें चुप और चैन से नहीं बैठना है। बी अलर्ट, बी एक्टिव, कभी भी मैसेज आएगा मैदान में मेरे साथ में आपको दिखना है, खड़े रहना है, डट करके लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बार सिंधिया साहब का भी शुक्रिया। बिल्कुल तहे दिल से एक बार नहीं, आप बोलो अनगिनत बार, 1000 लाख करोड़ अरब भी नहीं, अनगिनत बार शिंदे साहब का शुक्रिया, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का शुक्रिया। दोनों की भूमिका है, भले डॉक्टर साहब अभी तक सामने नहीं आए लेकिन उनका भी एक रोल है इसमें, क्योंकि उनके पीए भी मिले थे अभिजीत देहरकर मुझे, आज उनसे भी काफी देरी तक मेरी बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा चाचू कीप इट अप, हम आपके साथ हैं।